गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और D+B में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप होपफुली काफ़ी सारे बच्चे कर भी चुके होंगे और कुछ बच्चे स्टार्टिंग भी कर रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन बच्चों का अगर इस बार अगर एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, साथ ही साथ जो बच्चे सीटेट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए अपकमिंग वैकेंसी कौन सी आ रही है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि पीजीटी की जब हमने चेक किया था, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिसमें टोटल RTI के अकॉर्डिंग जो सीटें हैं उसकी डिस्कस करेंगे, प्लस एक एक पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आ रही है, इसकी कौन कौन सी वैकेंट पोस्ट है, साथ ही साथ मेल और फीमेल में कितनी कितनी पोस्ट है, इसमें सीटेट पास वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते, या जिनका सीटेट पास नहीं है वो क्या करेंगे, जिनका बीएड नहीं हुआ है वो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसमें डिटेल में हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वैकेंट लिखी थी RTI की जो है 568 वैकेंट की बात की गई थी, जिसमें से अभी जो टोटल वैकेंसी जो बता रहे हैं मेल में इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट 409 है, जबकि फीमेल की इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट इनकी 159 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट की जो टोटल फीस है वो अलग अलग सब्जेक्ट की है, यानी कि अलग अलग पोस्ट की है, वो आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ, यानी कि बता देती हूँ। पीजीटी इंग्लिश की 65 वैकेंट है, कॉमर्स की 32 है, इकोनॉमिक्स की 60 है, हिंदी की वैकेंट काफ़ी अच्छी है 70 है, मेल कैंडिडेट्स की बता रही हूँ मैं यहाँ पे। हिस्ट्री की 50 है, पॉलिटिकल साइंस की 59 है, मैथ्स की 31 है, फिजिक्स की 4 या 5 सीटें निकलेगी, संस्कृत की भी 4 या 5 सीटें या मिनिमम मैक्सिमम 7 सीटें। संस्कृत की 4 या 5 बता दी मैंने, सोशोलॉजी की 10 से 11, फिजिकल एजुकेशन की 10 से 11 और ज्योग्राफी की 10 से 11। ये सारी वैकेंट टोटल मिलाकर आपकी 409 है, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट बता दी। देन फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में डिटेल कौन कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो फिजिकल एजुकेशन की निकलेगी, फिजिक्स की निकलेगी, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, होम साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की, मैथ्स की, हिंदी की, हिस्ट्री की, इंग्लिश की और संस्कृत की। तो ये सारी वैकेंट आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। इसमें से हम कुछ पोस्टों की वैकेंट बता देती हूँ। सबसे पहला है कि आपकी फिजिकल एजुकेशन की 3 या 4 वैकेंट है, फिजिक्स की 3 या 4 है, इकोनॉमिक्स की 22 है, ज्योग्राफी की 3 या 4 है, होम साइंस की भी 3 या 4 ही है, पॉलिटिकल साइंस की 9 है, मैथ्स की 10 है, हिंदी की फीमेल की 21 है, हिस्ट्री की 11 है, इंग्लिश की 29 है और संस्कृत की भी 3 या 4 है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है 159, जिसमें हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि पीजीटी पोस्ट के लिए अभी तक पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन्होंने बीएड करा होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिया होगा या तो कंप्लीट होने वाला होगा, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड फिल है, यानी कि गुड अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे अभी भी D+B में यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए पोस्ट अच्छी है। और ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, ये आ सकती है अक्टूबर या नवंबर, नहीं तो जनवरी के मंथ में। अब बहुत सारे बच्चों को यह कन्फ्यूज़न होगा कि अभी तो पिछले ईयर्स की जो एग्ज़ाम है वही कंडक्ट नहीं हुए, तो इतनी जल्दी वैकेंट कैसे आ जाएगी। देखिए, जो पिछले इतने सालों से आपको 2021 की बात करें तो 21 में उससे पहले रेगुलर पोस्टें आती थी, हर साल वैकेंसी निकलती थी, हर साल वैकेंसी आती थी। लेकिन 2024 के बाद से इसके बीच में जो जितने भी 2 या 3 साल का अंतराल है, इसमें बीच में वैकेंट नहीं आई है। 2024 में आपको पता ही लास्ट दिसंबर में पीजीटी, फिर टीजीटी और फिर एनटीटी या नॉन टीचिंग एग्जाम हुए थे, यानी कि एग्जाम की वैकेंट निकली थी। अब इनकी टीचर धीरे धीरे इनके एग्जाम भी होने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इससे पहले अभी जो है इसमें से जो है पीआरटी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा। देन फिर इसके बाद ये जो पीजीटी वैकेंसी जो मैं बता रही हूँ आपको टोटल, इसमें 500 के अराउंड है, इससे ऊपर भी हो सकती है ना, इससे ऊपर ही होगी, नीचे कम नहीं होगी, और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंट होने वाली है आप सभी के लिए। सबसे पहला है कि 2024 और 25 की बात करें, अगेन फिर दोबारा आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, ड्रॉप नहीं करना है। विद द न्यू वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन आता ही रहेगा, ऐसे ही हर साल आएगा। 2025 में भी आएगा, 24 में आ चुका है, उसके बाद 2025 में भी आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जितने भी सीटेक वाले हैं, सीटेक जिनका पास नहीं है या सीटेक जिनने नहीं दिया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। बीएड वाले जिन्होंने नहीं किया है, सेकंड पॉइंट इज बीएड जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए क्या है, इनके क्राइटेरिया। फिजी आपका कंप्लीट होना है इन अ कंटेंट विद कंसल्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका कंसल्ट सब्जेक्ट होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए।
साथ ही साथ 12th में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, यानी 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% होना चाहिए आपकी ऑन मार्क्स, ठीक है। इसके बाकायदा आपके अब इसमें क्या होगा कि बीएड नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगी, उसके बाद आप बाकायदा आपको ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड कंप्लीट करनी है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिस बच्चों की सीटेक नहीं है उन बच्चों के लिए, साथ ही साथ सीटेक तो इन पर कंपल्सरी नहीं होता है, प्लस आपका जो यहाँ पे बीएड है वो भी यहाँ पे कंपल्सरी कराल के अंतर्गत भरना होता है। अब सेकंड इज ज़्यादा कि टीजीटी, देखिए पीजीटी की वैकेंसी आ गई तो टीजीटी की भी 100% श्योरली है कि वैकेंसी आएगी। एज यू नो योर, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता कि DSSB एक ही पोस्ट के लिए निकाले, हर एक पोस्ट के लिए पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर पीआरटी, फिर एनटीटी, फिर नॉन टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी निकालती है। तो आपको इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली आपको भी पता है कि पीजीटी की, टीजीटी की, एनटीटी की और नॉन टीचिंग की तो आपकी एग्जाम की जो वैकेंट फीस है, वो वैकेंट जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी पहले वो आएगी, फिर देन पीजीटी की वैकेंसी जो मैं अभी आपको बताई है, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा कि मैम आप तैयारी कैसे करिए। देखिए DSSB की तैयारी करने के लिए आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है अभी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली बच्चों ने भरा था एग्जाम, उसका एग्जाम तो हुआ नहीं है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे एनटीटी हो, चाहे नॉन टीचिंग हो। सबसे पहला है कि पीजीटी के लिए आपको क्या करना है। पीजीटी के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि बहुत ही कम रियल में वैकेंसी आती है इतनी। तो आपको अपना कॉमन सब्जेक्ट जो आपको पता है रियली क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स, ये सब 20-20 मार्क्स के आते हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। जिस सपोज आपकी टीजीटी की बात करी, जो कॉमन सब्जेक्ट टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में और प्लस आपका पीजीटी में आता है, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है, ये प्रिपेयर कीजिए। इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों को यह दिक्कत आती है मैथ्स को लेकर, मैथ्स और जीके और जीएस करंट अफेयर्स, क्योंकि इसका वास्ट सिलेबस है और पीजीटी का DSSB का जो सिलेबस होता है वो वास्ट होता है और काफ़ी अच्छा लेवल भी होता है एग्जाम का, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट कमांड का आपके पास ऑलरेडी इस टाइम सिलेबस आपको दे दिया गया है। धीरे धीरे 1 by 1 टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए। बहुत सारे बच्चे ये डिले कर रहे होंगे कि अब तो हमारा एग्जाम हुआ नहीं है, हो सकता है कि आपका अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम हो जाए। जो अपकमिंग वैकेंसी आपने भरी थी है ना, उसका एग्जाम आपका नवंबर या अक्टूबर के आसपास हो सकता है, ठीक है। अगर इनकेस टीजीटी का बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन ये है कि टीजीटी का नेक्स्ट ईयर हो सकता है, मे बी, अभी श्योर नहीं है। जैसे ही 15-10 दिन में एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट सितंबर मंथ का तो आपको शेड्यूल पता ही है कि आपका इंक्लूड हो चुका है एग्जाम के कौन कौन से एग्जाम होने हैं, ठीक है। देन नवंबर और अक्टूबर का थोड़ा सा वेट करते हैं, उसमें फेस्टिवल भी है, दिवाली सेलिब्रेशन भी है, भैया दूज भी है, बड़े बड़े फेस्टिवल है जिसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा करके टाइमली बनाइए। देखिए मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाली हूँ, मैथ्स को, रीजनिंग को और साथ ही साथ अपने मेन सब्जेक्ट को भी देना है। जिनका मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है या आपका इंग्लिश वीक है या जीके वीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। अगर आप ढेर सारा अगर अपने आप एग्जाम से पहले पढ़ने लगेंगे तो आपसे क्लियर नहीं होगा, 100% बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हमारा एग्जाम आता है, एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पढ़ने लग जाते हैं, नोट्स बनाने लग जाते हैं। नहीं होता, पहले ही आप तैयारी करके रखिए, अपनी पक्की तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे तो तैयारी करके बैठे हैं, उनके लेवल पर आपको आना है, यानी कि उनके कंपटीशन में आपको है, तो कंपटीशन होने वाला है बड़ा हाई। और इसी हिसाब से मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को यह कैंडिडेट्स को बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसी आने वाली है, एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस की वैकेंसी आनी है। जो कॉमन सब्जेक्ट आप DSSB के लिए तैयारी करोगे या मेन सब्जेक्ट के लिए तैयारी करोगे, वो हर इस एग्जाम में काम आएगा। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि आपका एक सब्जेक्ट इंक्लूड होता है जिसमें से आपका आता है ICT यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट, प्लस आपने वहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपको जो मैथ्स नहीं होती, बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आपकी यहाँ पे, रीजनिंग के अलावा आपकी यहाँ पे एक इंक्लूड हो जाता है, पेडोलॉजी सेक्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ। और आपका यहाँ पे हिंदी की जगह, यहाँ पे हिंदी मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पूरा पढ़ना होता है। यहाँ पे NCERT को फॉलो करना होता है केंद्रीय विद्यालय में, NVS में भी यही सेम करना होता है, और EMRS में सिलेबस इंक्लूड होता है। तो हम उसको इस बारे में डिस्कस करेंगे एक एक बार। तो कॉमन सब्जेक्ट की मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगी कि कॉमन सब्जेक्ट आप किसी की भी प्रिपरेशन करोगे, वो आपकी कहीं पर भी आपकी जितनी भी आपने तैयारी कर रहे हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके काम आएगी। अगर आपने DSSB यानी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं DSSB यानी कि दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं,
ताकि आपको सहूलत मिल सके। आप यहाँ पे रहन सहन, खाना पीना सब आपको आसानी से मिल जाता है। कहीं अदर स्टेट में जाने पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज़ आपको इसलिए मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आपकी BPSC ट्रायल 4.0 की भी वैकेंसी है, यानी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एग्ज़ाम में कॉमन थोड़े कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके मेन पार्ट 1 में है। सेकेंड थिंग आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, साइंस में भी फिजिक्स होगा, बायो होगा, केमिस्ट्री होगा, SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे अपने पूरे करने हैं। एंड टाइम पे अगर आप करने लगोगे या अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे कि नहीं अब तो वैकेंसी आएगी नहीं, ये छोड़ के बैठ जाओगे कि अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगा, नहीं, जो भी है आपने कंटिन्यू रखिए और फुलफिल रखिए। अगर इसके अलावा कोई भी और डाउट्स हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैंने जो भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर कर दिए, ज्वाइनिंग बता दिया, मैंने कहा कि यहाँ पे जो अपकमिंग वैकेंसी की बता दिए कौन कौन से आने वाली है। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।